नमस्ते दोस्तों। आज हम हमारे शरीर के एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक बटरफ्लाई का पिक्चर है और उसके साथ और एक पिक्चर है जो हमारे शरीर का एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। ओके, सो इसके लिए मैंने जो प्रेजेंटेशन तैयार किया है उसके इंडेक्स में जो जो रखा है मैं पहले वो बता देती हूँ आप लोगों को। पहला है थायराइड ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। नंबर 2, थायराइड ग्लैंड फंक्शंस। नंबर 3, फीडबैक मैकेनिज्म, एक कंपैरिजन। नंबर 4, द फीडबैक मैकेनिज्म। नंबर 5, थायराइड डिसऑर्डर्स। नंबर 6, हु इज द बॉस। Number 7, thyroid gland at cellular level. Number 8, thyroid disorders and diseases. Number 9, hypothyroidism. Number 10, symptoms of hypothyroidism. Number 11, method of treatment. Number 12, can we stop taking thyroid medicines? Number 13, some questions and answers. Number 14, what can we adapt? Number 15, IMC way of managing hypothyroidism. ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही सुंदर ऑर्गन हम लोग बोल सकते हैं। जितना सुंदर हमारा बटरफ्लाई होता है, जितना सुंदर उसका शेप होता है, उसी तरह का एक ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या है, लेट अस कंटिन्यू। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ पे ये ऑर्गन है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। थायराइड ग्लैंड इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड इन द फ्रंट ऑफ द नेक लोकेटेड बिलो द एडम्स एप्पल अराउंड द windpipe. And isthmus is a thin area of tissue which joins the two thyroid lobes on each side. तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल हमारे गले में है, ठीक है, और यहाँ पे लैरिंग्स है। ये जो है हमारा वो बटरफ्लाई शेप जो ऑर्गन है, दिस इज नोन एज थायराइड ग्लैंड। ये उसके लोब्स हैं और ये हमारा ट्रैकिया, ये पूरा ट्रैकिया है जिसको इसने कवर करके रखा है। और ये है isthmus which is a thin area, it joins the two thyroid lobes on each side. Okay, so this is the overall picture of a we can say हम ये बोल सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पे है और उसका ओवरऑल पिक्टोरियल व्यू क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, थायराइड ग्लैंड फंक्शंस। Functions of the thyroid gland can be described mostly at 3 levels. Number 1, metabolic. We can say metabolic functions means it affects on almost all body tissues. Second one is cardiovascular function. Here it strengthens the heart, increases the activity of mitochondria in cardiac cells. And number 3 is developmental, for which we can say normal development and brain maturation. ठीक है, तो जो थायराइड ग्लैंड है इसका जो फंक्शन है उसको हम 3 लेवल्स पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला है कि मेटाबॉलिज्म। सो हम इसको बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिक फंक्शंस में क्या करता है, ये पूरा बॉडी को हमारा रेगुलेट करता है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर, ये नॉर्मली कार्डियोवास्कुलर मीन्स रिलेटेड टू हार्ट। और हम ये जानते हैं कि सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक ऑर्गेनल होता है, सेल ऑर्गेनल, उसका सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियास आर फाउंड इन कार्डियक सेल्स। ठीक है, तो इसको भी ये रेगुलेट करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इट स्ट्रेंथन्स द हार्ट, increases the activity of mitochondria in cardiac cells. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जितना एक्टिव रहेगा कार्डियक सेल्स उतना एक्टिव रहेगा, तो उसको भी ये इफेक्ट करता है। नंबर 3 इज डेवलपमेंटल, नॉर्मल डेवलपमेंट, जैसे कि बॉडी का ग्रोथ होना, हाइट्स बढ़ना और ब्रेन मैच्योरेशन, जैसे कि बच्चा बड़ा होता जाता है और उसका ब्रेन में मैच्योरिटीज आते जाता है, राइट। तो ये सबको
रेगुलेट करता है एक ऑर्गन जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। So we can say the thyroid gland regulates numerous metabolic processes throughout the body by producing hormones। तो ये कैसे करता है रेगुलेट सब कुछ? हम ये बोल सकते हैं कि ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये हार्मोन सिक्रेट करता है। हार्मोन सिक्रेट करके ये पूरा बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू नियरली एवरी ऑर्गन इन आवर बॉडी। हमारे शरीर का हर एक ऑर्गन को ये एनर्जी देता है, ठीक है। इट यूजेस आयोडीन टू प्रोड्यूस वाइटल हॉर्मोन्स। तो ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो कैसे करता है कि आयोडीन को यूज़ करके ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है। थायरोक्सिन और T4 इज़ द प्राइमरी हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड। तो ये सब तो हम लोगों ने सुना होगा। आजकल अगर हम कुछ बोलते हैं थायराइड, नाम भी लेते हैं ना, तो कोई ऑर्गन को नहीं समझता। क्या समझता है कि इसको तो थायराइड है, थायराइड है मतलब इसको तो कुछ भी बीमारी है, मतलब ऑर्गन नहीं समझते, हम इसको डिजीज ही समझ लेते हैं, ठीक है। सो मतलब इतना कॉमन हो गया है ये समस्या, ठीक है। तो थायरोक्सिन और T4 ये तो हमने सुना ही है। जिसका भी आप थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म कुछ भी प्रॉब्लम है, उनको डिसऑर्डर है, उसका अगर आपने थायराइड टेस्ट करवाया है और अगर आप उसका रिपोर्ट देखते हो तो T3, T4, TSH ये सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि T4 है क्या। T4 और थायरोक्सिन जो है, दिस इज द प्राइमरी हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड। After release to the body's tissues, a small portion of T4 is converted to triiodothyronine और T3। सो क्या करता है कि जो T4 होता है वो कन्वर्ट हो जाता है T3 में, एंड T3 इज द मोस्ट एक्टिव हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो फंक्शन करता है कैसे करता है। क्या थायराइड ग्लैंड इंडिपेंडेंट है? क्या इसका फंक्शन के लिए और कुछ ऑर्गन्स या और कुछ ग्लैंड्स चाहिए? ये चीज़ हम देखेंगे। तो पहले ये है, जैसे कि हम एक नॉर्मल चीज़ को जाएंगे, व्हाट इज़ ए फीडबैक मैकेनिज्म। सपोज़ मैं अभी आपको कुछ समझा रही हूँ और आप लोग क्या करते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ कुछ बोलते हैं कि मैम आपने ये अच्छा तरह से समझाया, तो ये मेरे लिए अच्छा फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है, तो मैं आई विल बी हैप्पी। बट अगर आप लोगों ने मेरे कमेंट में दिया है कि मैम आपको ऐसा समझाना चाहिए था, और कुछ हमें चाहिए, मतलब कुछ भी थोड़ा सा नेगेटिविटी है या कुछ भी है, तो आप लोग थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहते हैं मेरे वीडियो में, तो आप लोग मुझे थोड़ा फीडबैक करेंगे जो कि होगा नेगेटिव फीडबैक, और उसको अगर मैं लूँगी तो उसको मैं कंसिडर करूँगी और फिर मैं उसको करेक्ट करूँगी, तो वो हो गया मेरा नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक इज ऑल्सो गुड बिकॉज I can improvise myself by accepting the negative feedback. So here यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे एक सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे एक सिस्टम है जिसको एक इनपुट आ रहा है, इसका एक आउटपुट है, और आउटपुट से एक फीडबैक आ रहा है, ये है फीडबैक। और ये जहाँ पे ये आप नेगेटिव साइन देख सकते हैं, दिस इज़ द नेगेटिव वन। सो ये जो पॉजिटिव इनपुट है और नेगेटिव फीडबैक है हमारा, दिस माइनस दिस इक्वल टू जो आएगा, हम इसको एक्चुअली जो हमारा लैंग्वेज में, कंट्रोल सिस्टम लैंग्वेज में इसको एरर बोलते हैं, ये फिर से यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे फिर से करेक्ट होके हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन ए साइंटिफिक व्यू, और वी कैन से इन इंजीनियरिंग लैंग्वेजेस एसेट्रा। बट यहाँ पे हम देखेंगे कि बॉडी में क्या होता है। सो ऑर्गन लेवल फीडबैक मैकेनिज्म थायराइड हार्मोन्स का कैसे होता है। यहाँ पे जैसे जैसे लिखा है दोस्तों, देखिए TRH दिस इज द थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, T3 ट्राईआयोडोथायरोनिन हार्मोन, एंड T4 इज थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक ऑर्गन है हाइपोथैलेमस, एक ऑर्गन है पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। हाइपोथैलेमस इज ए ग्लैंड, पिट्यूटरी इज ए ग्लैंड, एंड थायराइड इज ए ग्लैंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड जो है, यहाँ पे 3 टाइप्स के हार्मोन हैं, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन, ठीक है। तो मेन जो हमारा दैट मीन्स द matter of interest is T3 and T4 only, calcitonin we can explain further। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन। तो थायराइड ग्लैंड से अगर कुछ
कुछ भी नेगेटिविटी, दैट मीन्स कुछ हार्मोन यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है या कुछ भी लेकिंग हो रहा है, तो ये जो मैसेज होता है वो हाइपोथैलेमस के पास जाता है जो कि हमारे ब्रेन में है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, क्योंकि वो भी एक ग्लैंड है। तो वहाँ से क्या होता है, वो ग्लैंड वो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में आके इसको फिर से TSH सीक्रेट करवाता है, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड ये जो TSH जाता है ये थायराइड ग्लैंड में जाता है और यहाँ पे ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है T4 हार्मोन को सीक्रेट होने के लिए। तो T4 जो T4 हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन है, एंड थायरोक्सिन हार्मोन कन्वर्ट कर सकता है, और वी कैन से कि थायरोक्सिन हार्मोन इज कन्वर्टेड टू T3 विच इज द मोस्ट एक्टिव हार्मोन। तो इसी तरह से क्या होता है, ये जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हमारा थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन, इसका होल टोटल मैकेनिज्म, वी कैन से द कोऑर्डिनेशन बिटवीन दिस ग्लैंड्स भी एस्टेब्लिश हो जाता है। फाइन, सो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि फीडबैक मैकेनिज्म एक कंपैरिजन, नॉर्मल ये क्या है और बॉडी में क्या हो रहा है। फाइन, नेक्स्ट द फीडबैक मैकेनिज्म। दैट मीन्स हम यहाँ पे पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे कि फीडबैक मैकेनिज्म हमारे बॉडी में विथ रेस्पेक्ट टू थायराइड क्या होता है। ठीक है, तो ये पिक्चर तो हमने समझ लिया है लास्ट स्लाइड में। तो इसका क्या है इन लिटरेचर, वी कैन से क्या बोल सकते हैं, द फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय ए फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द ब्रेन। When thyroid hormone levels are low, the hypothalamus in the brain produces a hormone known as thyrotropin releasing hormone or TRH. This causes the pituitary gland to release thyroid stimulating hormone or TSH. TSH then stimulates the thyroid gland to release more T4. ये हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, नेक्स्ट we can say who is the boss? बॉस कौन है यहाँ पे? We can say that the thyroid gland is controlled by the pituitary gland and hypothalamus of ब्रेन। ओके, दैट मीन्स ये रेगुलेट होता है उनके द्वारा। सो डिसऑर्डर्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस कैन ऑल्सो इफेक्ट थायराइड फंक्शन एंड कॉज थायराइड प्रॉब्लम्स। मतलब अगर थायराइड ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम हुआ है स्ट्रक्चर या फंक्शन में, तो हमें थायराइड प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, या अगर थायराइड ग्लैंड सही है बट पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड में भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो ठीक से रेगुलेट नहीं कर पाएगा, ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, तो भी हमें थायराइड प्रॉब्लम्स हो सकता है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि थायराइड ग्लैंड एट सेल्यूलर लेवल। जैसे कि हमें पता है कि हर एक ऑर्गन में, हम जैसे जानते हैं कि एक एनिमल सेल को जनरलाइज करके हम पढ़ सकते हैं, राइट। बट ऑर्गन के हिसाब से सेल का कुछ स्पेसिफिक फंक्शन स्ट्रक्चर्स भी होता है। जिसका जैसा फंक्शन होता है उस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हम लोग अगर पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया किस सेल में है, तो आंसर आएगा कि कार्डियक सेल में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि हार्ट इज़ द पावर हाउस ऑफ द बॉडी। वहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत होता है, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे पाया जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि थायराइड ग्लैंड है, इसमें भी बहुत सारे सेल्स हैं, तो इसका सेल का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए थायराइड फॉलिकल, तो वी विल रीड थायराइड ग्लैंड एट सेल्युलर लेवल। थायराइड फॉलिकल्स कंसिस्ट ऑफ ए रिम दैट हैज ए रिच सप्लाई ऑफ ब्लड, lymph and nerves. In the middle part, a core of colloid consists mostly of thyroid hormone precursor proteins, that is thyroglobulin. Thyroglobulin क्या है? It is an iodinated glycoprotein. ठीक है, the core of a follicle is surrounded by a single layer of follicular cells. When stimulated by thyroid stimulating hormone or TSH, this secrete the thyroid hormones T4 and T3. Fine. Follicular cells vary in shape from flat to cuboid to columnar depending on how active they are. ठीक है, तो ये जो देखिए दोस्तों, ये जो पूरा है आपका, ये एक सेल है, ये जो है ये एक एनिमल सेल है, और यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये पर्टिकुलरली थायराइड का फॉलिकुलर सेल है। ठीक है, तो ये जो है एक्चुअली ये पूरा जो है ये थायराइड फॉलिकल होता है। ठीक है, और अंदर का जो हम देख रहे हैं ये फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर है, ये जो भी है, ये इसको हम बोलते हैं कॉलॉइड। ठीक है, ये जो
ये है कॉलॉइड, और इसके चारों ओर ये जैसे साइकिल का ये होता है ना, रिम टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर में क्या है, ये एक सेल्स सारे अरेंज हुए हैं, और ये क्यूबोइडल हो सकता है, फ्लैटेंड हो सकता है, एनीथिंग एज पर द फंक्शन। तो ये जो यहाँ से एक सेल लेके हम इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे। तो इस सेल में क्या है, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मतलब सेल्यूलर लेवल में जो जो होना चाहिए ये सब है, ठीक है। और यहाँ पे पूरा प्रोसेस भी दिया गया है, एक्सोसाइटोसिस ये बाहर चला जाता है, एंडोसाइटोसिस ये अंदर आ रहा है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये जो प्रोटीन्स है हमारा थायरोग्लोबुलिन, ये हमारा थायराइड हार्मोन का प्रीकसर प्रोटीन्स होता है। तो इसको हम डिटेल में अगर आप लोग चाहें तो मैं दूसरे वीडियो में बात कर सकती हूँ, ठीक है। सो लेट अस प्रोसीड। अब देखेंगे हम कि हमारा मेन समस्या थायराइड डिजॉर्डर क्या है, डिजीजेस क्या है, ठीक है, जो कि हम लोग जूझ रहे हैं। आजकल की लाइफस्टाइल में थायराइड एक समस्या ही है, जिसको भी पूछो हाँ मुझे थायराइड है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। थायराइड डिजॉर्डर्स अफेक्ट either the structure or the function of the gland. As a consequence, all the metabolic processes are affected. ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। When the metabolic processes are affected, it is seen in all the systems of the body. पूरा बॉडी का सिस्टम चेंज हो जाता है अगर थायराइड एक ग्लैंड अगर आपका ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा हो तो जो डिजॉर्डर्स है मेनली हम उसको डिस्टिंग्विश करते हैं दो टाइप में। एक है हाइपोथायरॉयडिज्म, दूसरा है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मीन्स हमेशा लो व लेस, ठीक है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें थायराइड हार्मोन या तो सीक्रेट नहीं होता है या बहुत कम होता है, उसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। और हाइपर मतलब ज़्यादा, जैसे कि जिसमें ज़्यादा मतलब जितना चाहिए उससे ज़्यादा हार्मोन अगर सीक्रेट हो रहा है तो दैट इज़ नोन एज हाइपरथायरॉयडिज्म। जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, ओके, दिस टाइप ऑफ इसी तरह और कुछ डिजीज है जिसको कि हम बोल सकते हैं थायराइड नोड्यूल्स, थायराइड कैंसर, ग्रेव्स डिजीज, गॉइटर, इन्फ्लेमेशन और बहुत सारे डिजीज हैं जो हम अलग से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, अब हमारा टॉपिक है हाइपोथायरॉयडिज्म, जो मेन टॉपिक है। क्या है hypothyroidism? Is a condition of the underactive thyroid gland in which the thyroid gland fails to produce or synthesize sufficient thyroid hormones. क्या होता है, थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव होता है, जितना एक्टिव होना चाहिए उतना नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ये क्या करता है, ये अपना काम करने को सक्षम नहीं होता है, जितना चाहिए उतना हार्मोन ये सीक्रेट नहीं कर सकता है या सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हम इसको ये बोल सकते हैं इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजॉर्डर। जैसे डायबिटीज़ है वैसे ही ये भी एक ऑटो इम्यून डिजॉर्डर है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, आवर ओन इम्यूनिटी एक्ट्स अगेंस्ट आवर सिस्टम, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन डिजॉर्डर एमंग ऑल थायराइड डिजॉर्डर्स। ऑल थायराइड डिजॉर्डर्स मीन्स मेनली दो है, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। ये देखा गया है कि हाइपर से ज़्यादा पेशेंट्स हाइपो में मिलते हैं, ठीक है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वी कैन से कि दिस इज़ द मोस्ट कॉमन डिजॉर्डर एंड ये ज़्यादा क्या होता है कि फीमेल्स में दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि मेल्स में नहीं है, बट मोस्ट कॉमन है फीमेल्स में, ठीक है। नोट, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि एन अंडरएक्टिव थायराइड or we can say an underactive thyroid gland causes metabolism to slow down and leads to increase in TSH levels, and this leads to an accumulation of fat in our body which increases the risk of NAFLD, that is non-alcoholic fatty liver disease. And ये बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू आइडेंटिफाई द नीड फॉर एक्शन फॉर NAFLD। क्या होता है कि थायराइड अगर कम आपका सीक्रेट हो रहा है थायराइड हार्मोन, तो थायरोक्सिन हार्मोन, तो क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो TSH बढ़ जाता है। TSH अगर बढ़ जाता है ये क्या करता है कि लीवर में हमारा फैट डिपॉजिट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इससे एक डिजीज़ होता है जिसको बोलते हैं हम NAFLD। आप लोग अगर किसी ने थायराइड के प्रॉब्लम की वजह से अगर अल्ट्रासाउंड किया होगा तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम केसेस में आपका फैटी लिवर दिखाई देगा,
तो ये भी इसका एक रीज़न है। और पहले क्या होता था, फैटी लिवर मतलब लोग सोचते थे कि कुछ अल्कोहल कंज्यूम कर रहा होगा इसीलिए इसका फैटी लिवर हो गया है, बट ऐसा नहीं है। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि इंडिया ने फर्स्ट स्टेप लिया है कि रिकॉग्नाइज करने के लिए कि हाँ ये है NAFLD, दैट मीन्स नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। कोई अल्कोहल नहीं कंज्यूम करता है तो भी उसको फैटी लिवर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द सिम्टम्स। सिम्टम्स तो जानते होंगे आप लोग, जिसको भी ये सिम्टम्स होता है उसको थोड़ा पता मतलब चल ही जाएगा, देख लीजिए फिर भी। टायर्डनेस, सेंसिटिव टू कोल्ड, वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, स्लो मूवमेंट्स एंड थॉट्स, मसल एक्स एंड वीकनेस, जॉइंट मसल पेन, हेयर लॉस, inability to think clearly, that means confused state. NAFLD, non alcoholic फैटी लिवर डिजीज। रिड्यूस्ड हार्ट रेट जो लो हो जाता है, स्ट्रॉन्ग फैटिक, ड्राई स्किन, पफिनेस, मेमोरी प्रॉब्लम्स, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, हैवी ब्लीडिंग, सीवियर PMS दैट मीन्स प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मूड स्विंग्स एंड इरिटेबिलिटी। तो ये सारे फीचर्स हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण हैं। अगर इनमें से आपको कुछ कुछ लक्षण है तो आप जरूर थायराइड का टेस्ट करवा लीजिए। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, व्हाट मेडिसिन्स वी टेक? वी नॉर्मली टेक थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट्स दैट कंटेन्स थायरोक्सिन और T4 हार्मोन एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट ट्रीट्स थायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाउ इट क्योर्स? Tablet is a medicine used to treat an underactive thyroid gland or hypothyroidism. It replaces the hormone which is not being produced by the thyroid gland in sufficient quantity and helps regulate body's energy and metabolism. That means हम लोग जो थायरोक्सिन का मेडिसिन खाते हैं ये सीधा जाके क्या करता है, हाँ ये क्या करता है कि जो हार्मोन हमारे थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस नहीं कर पाता है ये इसको रिप्लेस कर देता है। दैट मीन्स डायरेक्ट टारगेट इज थायराइड ग्लैंड। वहाँ पे जाके वो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, ये जाके कर देता है। या तो नहीं कर पा रहा है या तो कुछ कर रहा है, ज़्यादा नहीं कर पा रहा है, तो जितना चाहिए ये इतना कर देता है। डायरेक्ट टारगेटेड ऑर्गन इज थायराइड ग्लैंड, ठीक है। बट आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि 5 साल 10 साल तक लोग खाते रहते हैं बट फिर भी उनका ऐसा नहीं होता है कभी भी कि हाँ 10 साल तक हम लोगों ने थायराइड खाया, थायराइड मेडिसिन खाया, अभी बंद कर दिया थायरोक्सिन तो हमारा ऑर्गन सुधर गया होगा, ऐसा नहीं होता है। Can we stop taking? So this is the normal question that will come to us. Can we stop taking thyroid medicine? Doctors say if we stop our thyroid medication, we can expect our earlier disease symptoms to return. पहले से फिर से वैसे ही लक्षण आ जाएंगे, फिर से वही प्रॉब्लम्स हम लोग झेलेंगे। The risk of not taking medicine can be severe or even life threatening. अगर हम नहीं लेते हैं तो it can be fatal, ठीक है, लाइफ भी जा सकती है। सम क्वेश्चंस एंड आंसर्स। कैन वी, अभी हम क्या कर सकते हैं? कैन वी अगेन प्रिपेयर आवर थायराइड ग्लैंड टू फंक्शन नेचुरली? इफ यस, हाउ? यस, वी कैन से IMC वे, दैट इज एन आयुर्वेदिक वे। इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन IMC जो हमारे कंपनी जो मेडिसिन बनाती हैं, प्योर आयुर्वेदिक, प्योर हॉर्बल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। वी कैन से IMC वे, द नेचुरल वे ऑफ थायराइड मैनेजमेंट बिकॉज द मेडिसिन वर्क एट सेल्यूलर लेवल। दे डोंट टारगेट द ऑर्गन्स, दे वर्क एट द सेल्यूलर लेवल। अगर सेल्यूलर लेवल पे कुछ मेडिकेशन दिया जाता है तो दोस्तों वो पूरा बॉडी को ठीक कर देता है, ठीक है। उसके थायराइड के साथ जो जो कोऑर्डिनेटेड ऑर्गन्स है, जो जो ग्लैंड है, वो सारे फंक्शन करने लगते हैं, ठीक है। तो हमें और कुछ प्रिकॉशंस लेना चाहिए क्या? शुड वी अवॉइड सम फूड्स फ्रॉम आवर डाइट? यस, ब्रोकोली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, सोया प्रोडक्ट्स, कॉफ़ी, टी, पीनट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पिकल, प्रोसेस्ड फूड्स, मीट, बटर, ब्रेड, वाटर फ्रॉम वाटर प्यूरिफायर्स, ये सारे चीज़ें हम लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। या अगर हम लोग मतलब नहीं खाएंगे तो नहीं रह सकते, ऐसा कुछ है तो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में लीजिए, बट जितना हो सकता है आप इसको अवॉइड करिए। व्हाट वी कैन अडेप्ट?
ड्रिंकिंग अल्कलाइन वाटर और बॉइल्ड वाटर इंस्टेड ऑफ द वाटर फ्रॉम द वाटर प्यूरिफायर। या तो हम लोग अल्कलाइन वाटर यूज़ कर सकते हैं जिसका pH ज़्यादा होगा 7 से, या वाटर को बॉईल करके पी सकते हैं। ठीक है। डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, वो तो बहुत ही अच्छा है। एडेप्टिंग फूड्स फोर्टिफाइड विथ विटामिन ए, आयरन, आयोडीन, जिंक एक्सेट्रा। जिन जिन फूड्स में विटामिन ए, आयरन, आयोडीन, जिंक एक्सेट्रा है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा फ़ायदे के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा हमारे लिए। फाइनली मेंटेनिंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि एलिमिनेटिंग द फॉरबिडन फूड्स एंड मेंटेनिंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल for 21 days only will definitely show a positive result। जो प्रॉब्लम हमारा 10 सालों में ख़त्म नहीं हो पा रहा है, 5 सालों में, 10 सालों में ख़त्म नहीं हो पा रहा है, 21 डेज में वो अच्छा रिजल्ट देना शुरू करेगा अगर हम लोग ये सारी चीज़ें मानते हैं तो। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे, ये तो सब हो गया प्रिकॉशनरी लाइफस्टाइल या प्रिकॉशनरी we can say the precautions and changing the lifestyle। अब हम मेडिकेशन क्या क्या ले सकते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा चार्ट है आईएमसी वे ऑफ मैनेजिंग हाइपोथायरॉयडिज्म। आईएमसी के क्या क्या प्रोडक्ट हैं जिनको हम हाइपोथायरॉयडिज्म स्पेशली मैनेज करने के लिए ले सकते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, तो पहले हम ये पूरा वीडियो में हम हाइपोथायरॉयडिज्म में ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है। तो नंबर 1 ट्रू हेल्थ कैप्सूल, एक दिन में एक रात में 1 नंबर 2 इज डेली डाइट टैबलेट, एक ओनली आफ्टर ब्रेकफास्ट। नंबर 3 स्ट्रेस अवे टैबलेट, एक दिन में एक रात में। नंबर 4 एलोवेरा जूस 30 ml इन ए ग्लास ऑफ ल्यूकवार्म वाटर बिफोर स्लीप, सोने से पहले रात को। व्हीट गोल्ड टैबलेट, एक दिन में एक रात में। प्यारी सहेली टैबलेट, एक दिन में एक रात में। श्री तुलसी 2 ड्रॉप्स इन ए ग्लास ऑफ वाटर 4 to 5 टाइम्स ए डे। और ये मैंने यहाँ पे रेफरेंस और ये के लिए लिख दिया है रेफरेंस के लिए कि टैबलेट्स टू बी टेकन कैसे लेना है, 1 आवर आफ्टर लंच एंड 1 आवर आफ्टर डिनर, सो दैट आपका स्टोमक भी थोड़ा सा एम्प्टी हो गया होगा खाने के बाद, तो ये जो मेडिसिन से वो अच्छी तरह से इफ़ेक्टिव तरीके से काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो मैं इतने में ही रखती हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप लोगों को कुछ भी क्वेरीज हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊंगी हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में, या और कुछ भी आप अगर चाहते हैं तो ज़रूर बोलिए। और धन्यवाद, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।